सोचो भाई, अगर आपके बॉडी में एक ऐसा कंपाउंड हो जो आपको एनर्जी दे, मसल्स को पावर दे और दिमाग तक को भी सपोर्ट करे, लेकिन अगर वही कंपाउंड आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रिएटिन। ठीक है, कि अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा, क्रिएटिन ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय मुफ्त में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन आखिर होता क्या है। देखिए, क्रिएटिन जो होता है ना, एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में लीवर, किडनी और पेंक्रियाज बनाते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो मसल्स होता है ना, जो मसल्स हमारी होती है उसी में स्टोर होता है। लगभग 95% हमारे मसल्स में स्टोर होता है क्रिएटिन। इसका जो काम होता है ना क्रिएटिन का, एटीपी बनाना है, यानी कि बॉडी की इंस्टेंट एनर्जी करेंसी होती है। कौन सी होती है? इंस्टेंट एनर्जी करेंसी होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अब यहाँ पर कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा कम हो जाती है। हमारे बॉडी में कम हो जाती है क्रिएटिन, तो फिर क्या क्या होगा। देखिए, एनर्जी लेवल जो होती है वो गिर जाती है। देखिए, क्रिएटिन जो होता है ना एटीपी बनाता है, ठीक है, और एटीपी बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिएटिन कम हो जाती है तो एटीपी भी कम हो जाती है, और जब एटीपी कम हो जाएगी मतलब कि एनर्जी कम हो जाएगी तो थकान जल्दी होगा, स्टेमिना लो हो जाएगी और डेली काम में भी मन लगेगा नहीं लगेगा। जो हमारा जो डेली का काम होता है ना उसमें भी हमको वीकनेस लगेगा, कम मन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद से मसल वीकनेस एंड लॉस होने लगता है। देखिए, मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि क्रिएटिन की मात्रा कम हो जाती है, एटीपी नहीं बना पाता है, एटीपी भी कम हो जाती है तो मसल्स में एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और मसल मास धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, मतलब रिड्यूस होने लगे। एल्डरली और जो बेड रेड पेशेंट में ज़्यादा दिखता है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं या फिर वैसा पेशेंट है जो हमेशा बेड पर ही लेटे रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिन कम हो जाती है। तो देखिए, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस कम हो जाती है, मतलब कि जो वेट लिफ्टिंग नहीं हो पाती है, वेट लिफ्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगी, स्प्रिंटिंग होने लगेगा। ठीक है, स्प्रिंटिंग होने लगेगा। उसके बाद से रनिंग में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, रिकवरी जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद मतलब जिम वाले लोग हैं ना वो यही सबसे पहले फील करते हैं। ठीक है, मतलब यही सबसे पहले फील करते हैं। मान लीजिए आप जिम में गए और जिम में गए तो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वही नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में क्रिएटिन की कमी हो जाती है। मतलब अब जांच कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ बॉडी में जिम में घुसते क्रिएटिन लेना शुरू कर दिए। ठीक है, उसका जांच कराइए कि हाँ प्रॉपर अगर ठीक है तो ठीक है, बात खत्म, वरना धीरे धीरे तो आदत लगी जाएगी हमारी बॉडी को वेट लिफ्टिंग करना। बाकी अब ऐसा नहीं कि गए जिम में एक बार 100 kg का उठा लिया, 50 kg का उठाइए, बस अब खिलौने लग जाएगी, पर ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे सब चीज़ करना है, तुरंत कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे ब्रेन फंक्शन इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब ब्रेन फंक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका, हमारी बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा कम हो जाती है। तो देखिए, क्रिएटिन सिर्फ मसल के लिए ही नहीं होता है बल्कि ब्रेन में भी एनर्जी सप्लाई करता है। अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिन कम हो जाता है ना तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, मेंटल जो होता है वो फेटिग होने लगेगा, मेमोरी इशू और डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स, और मतलब कुछ ऐसा होने लगेगा जैसे कुछ स्टडी में भी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ स्टडी में मिला है कि डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि बच्चों में डेवलपमेंट इशू होने लगता है। देखिए, ये रेयर होता है, मतलब रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है, जैसे क्रिएटिन सिंथेसिस डेफिशिएंसी में मतलब डिलेड स्पीच होना। ठीक है, उसके बाद से लर्निंग डिफिकल्टी होना। ठीक है, लर्निंग सीखने की में डिफिकल्टी, डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, मतलब कोई डेवलपमेंट होगा वो डिले हो जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे हार्ट मसल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हार्ट भी एक मसल्स है। ठीक है, और क्रिएटिन कम हो जाए तो हार्ट मसल की जो एफिशिएंसी है ना वो भी कम हो जाएगी। और ये मतलब कि सीवियर केसेस में होता है कि हार्ट मसल की भी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है अगर क्रिएटिन की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद से रिकवरी एंड हीलिंग जो होता है वो स्लो होने लगता है। जैसे इंजरी के बाद ना रिकवरी जो होती है वो स्लो हो जाती है और मसल्स रिपेयर में भी टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया, जिम कर रहे हैं ना, उसमें भी मसल्स में रिपेयर में भी अगर क्रिएटिनिन की कमी हो जाती है तो रिपेयर जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, मसल्स रिपेयर। ठीक है, ऊपर से वेजिटेरियन में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि क्रिएटिनिन जो होता है ना वो नेचुरल सोर्स जैसे रेड मीट हो गया, उसके बाद से आपका फिश हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा मिलता है। और वेजिटेरियन में जो इसका मात्रा जो होता है थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन अगर वेजिटेरियन है तो अगर आप एक्सरसाइज ना करिए, मतलब एक्सरसाइज करिए, जिम ना ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, वरना आपको क्रिएटिनिन का जो होता है वो इंटेक करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो सप्लीमेंट का रोल होता है वो आता है किस में आता है, ये वेजिटेरियन में आता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, मतलब मीट मांस मछली खाते हैं, इंसान खाते हैं, तो आप रेड मीट, मतलब इंसान क्या जानवरों में कुछ भी खाते हैं तो आप रेड मीट में होता है और या फिर फिश उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्रिएटिन जो होती है वो ज़्यादा होने लगेगी। देखिए,
सबसे पहले हम बात करें कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये मतलब ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है कि हमारे बॉडी में क्रिएटिन जो होता है वो ज़्यादा हो जाए। ये तभी होगा जब हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हों और सप्लीमेंट का मिसयूज करके ज़्यादा ले रहे हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बनी रहे, ज़्यादा हम पावरफुल दिखें, मतलब ज़्यादा बॉडी बिल्डर वाला देखें, तभी ये हो सकता है क्रिएटिन की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी, ठीक है। और हमारे बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाटर रिटेंशन मतलब तो ब्लोटिंग होने लगेगा। जैसे क्रिएटिन जो होता है जो मसल्स के अंदर पानी खींचता है, ठीक है। अब अगर आप क्रिएटिनिन ले रहे हैं तो पानी भी आपको पीना पड़ेगा। देखिए क्रिएटिनिन जो होता है वो मसल्स के अंदर पानी भी खींचता है, ठीक है, और जिसके कारण फेस बॉडी जो होता है वो ब्लोएटेड लग सकती है, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं फूला वूला ऐसा लग सकता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो वेट जो होता है अचानक बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। उसके बाद से जो डाइजेस्टिव इशू का प्रॉब्लम होने लगेगा। जैसे अगर हाई डोज ले रहे हैं क्रिएटिनिन का तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्टोमक क्रम्स भी हो सकता है। स्पेशली ये जब एम्प्टी मतलब खाली पेट अगर ले लिया जाए तो मतलब खाली पेट स्टोमक में ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे मतलब कि किडनी पे लोड भी पड़ता है। जैसे अगर हेल्दी लोगों में भी सेफ है, मतलब जो हेल्दी लोगों में सेफ है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम हो, डिहाइड्रेशन हो या फिर वेरी हाई डोज में ले रहे हो तब उनमें ये ज़्यादा दिक्कत पड़ सकता है या किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ सकता है। क्रिएटिनिन लेवल फालसी हाई दिख सकता है, ठीक है, और किडनी स्ट्रेस का भी रिस्क हो सकता है। तो उसके बाद से हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन का भी रिस्क बढ़ सकता है अगर हमारे बॉडी में किडनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए क्रिएटिनिन मसल्स में पानी भेज देता है, ठीक है, मसल्स में पानी भेजता है, तो अगर वाटर इंटेक कम होगा ना तो डिहाइड्रेशन भी होगा। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जो क्रिएटिनिन होता है वो क्या करता है, मसल्स में पानी भेजता है, ठीक है। जो क्रिएटिनिन जो है हमारे बॉडी में जो पानी है उसको क्या करेगा, मसल्स में भेजेगा, और जब मसल्स में भेजेगा तो और ज़्यादा की जो पानी है ना, और भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है जो जहाँ की पानी की आवश्यकता है पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन होगा, मसल्स को क्रैम्प होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा। इसलिए क्रिएटिनिन प्लस वाटर मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी लिखा है, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। उस बात से हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे एक्सेस वाटर जो होता है शिफ्ट से, मतलब एक्सेस वाटर शिफ्ट से क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम भी इम्बैलेंस हो सकता है। ये तभी अगर इसका मतलब ये बिगड़ सकता है ना, इसका बैलेंस बिगड़ सकता है सोडियम पोटेशियम का, तो फेटिंग, क्रैम्प और वीकनेस भी आने लगती है। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे हम कि ब्लड टेस्ट में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है। जैसे क्रिएटिनिन सप्लीमेंट लेने वालों में सीरम क्रिएटिनिन हाई आ सकता है, तो मतलब अगर आप ले रहे हैं तभी अगर हाई आएगा, नहीं ले रहे हैं तो फिर हाई आएगा, तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो डॉक्टर जो हो ना अगर गलती से किडनी डिजीज सस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि किडनी नॉर्मल हो तभी अगर आप देखें, अगर आपका किडनी नॉर्मल है तभी आप अगर क्रिएटिनिन सप्लीमेंट ले रहे हो ना, तभी सीरम क्रिएटिनिन अगर चेक करेंगे मतलब ब्लड सीरम, तो उसमें क्या होगा, क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर को नहीं बताइएगा डॉक्टर साहब हम क्रिएटिनिन के पाउडर लेते हैं, क्रिएटिनिन लेते हैं, नहीं तो अगर बताइएगा तो ठीक है, अगर नहीं बताइएगा डॉक्टर क्या बोलोगे कि आप किडनी डिजीज से सस्पेक्टेड है, आपको इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा बात है, ठीक है। दूसरा से नो एक्स्ट्रा बेनिफिट बियॉन्ड लिमिट। जैसे क्या होता है ना कि बॉडी का स्टोरेज लिमिट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर क्रिएटिनिन ले रहे हैं तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मसल्स नहीं बनेगा। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्रिएटिनिन ज़्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी जो होता है वो ज़्यादा बनेगी, हमारे मसल्स ज़्यादा ग्रोथ होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो जाएगा ना तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे मोर इज बेटर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि यहाँ कम नहीं करता है, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा मसल्स नहीं बनता है ना, ठीक है, तो मोर इज बेटर देन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे अंडर, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स का भी रिस्क बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर चीप एंड फेक क्रिएटिनिन आप ले रहे हैं मार्केट से, कोई बढ़िया अच्छा से कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छा नहीं हो, ठीक है, मतलब अंडर रेगुलेटेड या फिर सप्लीमेंट का रिस्क होता है। जैसे चीप ले रहे हैं, कोई वो FDA द्वारा अप्रूवल नहीं है, FSSAI द्वारा अप्रूवल नहीं है, उसमें क्या होगा, हैवी मेटल्स हो सकता है, इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपका लीवर और किडनी की भी लॉन्ग लग सकती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा ये सब पैकेट वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि किसी में भरोसा नहीं कर सकते। FSSAI में घूस लेकर बोल सकते हैं हाँ ठीक है, ये FSSAI जानता भी नहीं हो, क्योंकि FSSAI के पास उतना अधिकारी ही नहीं है कि वो आकर के चेक करे, ठीक है। तो ऐसा मार्केट में ले रहे हैं ना तो सब लेबलिंग होता है, ठीक है, सबसे ठीक लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं कि गलत है कि सही है, मतलब फेक है या फिर अच्छा है, चीप है या फिर फेक है या फिर कैसा वो क्रिएटिनिन का पाउडर है। इसलिए कोशिश करिए कि हम ना ही ले बाहर का पाउडर, चाहे कोई सा पाउडर, ठीक है। देखिए नॉर्मल क्रिएटिनिन रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में, बॉडी खुद बना लेती है लगभग 1 से 2 ग्राम पर डे, ठीक है। अगर डाइट एंड नेचुरल
सिंथेसिस एनफ होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे बॉडी की नॉर्मल जो क्रिएटिनिन रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे बॉडी से पूरा कर जाती है। अगर हम डाइट पे हैं, मतलब डाइट फॉलो कर रहे हैं, या फिर नेचुरल सिंथेसिस एनफ होता है, ठीक है। अगर सप्लीमेंट अगर आप लेना चाह रहे हो ना, तो फिर आपको 3 से 5 ग्राम पर डे सेफ रेंज में आता है। और उसके बाद से एडिक्यूट मतलब वाटर इंटेक भी करना है आपको इसके साथ साथ। उसके बाद से अगर किडनी पेशेंट है तो डॉक्टर से पूछ कर ही एक क्रिएटिनिन का मतलब क्रिएटिनिन का सप्लीमेंट ले, वरना आपकी लौने लग सकती है। उससे एक तो आपको पहले से भी लौने लगेगी, मतलब किडनी पेशेंट है आप, उसके बाद से आप खाइएगा तो और आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, क्रिएटिनिन जो होता है ना सिर्फ बॉडी का हीरो है, बल्कि अगर ओवरडोज ले लिया तो ये विलन भी बन सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस ही सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो चाहे तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ जाएगी। उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है। या फिर चाहे तो कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर के आप MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। अब तुरंत वीडियो देखे तुरंत MCQ लगाइए, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर बाद में फिर कभी कभी लगा लिए तो उससे भी और कंसेप्ट और क्लियर हो सकती है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बस दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।